एक्सटेंसिवली प्रोविंसेस अक्रॉस पाकिस्तान इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया। तो ये वो काविश थी जो उस वक्त बड़ी नेसेंसी में थी, बिकॉज पार्लियामेंट के अंदर भी ये एक लर्निंग कर्व था जिसमें अयाज सादिक साहब ने बहुत ज़्यादा मेंटोरिंग की, बहुत ज़्यादा इसको एक्सटेंसिवली और इंटेंसिवली इस एजेंडा को लिया, और आज उसके समरात आप देख रहे हैं। हमारा ये ईमान था कि जब तक पार्लियामेंटेरियंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लेवल के ऊपर इंगेज नहीं होंगे, कोई भी डेवलपमेंट गोल जो है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एनवायरनमेंट हो, पीस हो, जस्टिस ने SDGs गोल्स हैं, उसका बड़ा ब्रॉड लैंडस्केप और कैनवस है। जब तक पार्लियामेंटेरियंस और लोकल लेवल के ऊपर लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स इसके अंदर इंगेज नहीं होंगे, कोई एजेंडा उस तरह से अचीव नहीं हो सकता जो उसकी गोल्स सेट और टारगेट सेट किए गए हैं। मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि आई वुड ऑल्सो लाइक टू अप्रिशिएट जो चेयरपर्सन है रुमीना इस वक्त चेयर कर रही हैं। हम लोगों ने ये इकट्ठा सफ़र शुरू किया था, और उसके बाद आई थिंक शी वाज द वन हु ग्रास्प्ड इट एंड ऑल्सो वाज इंटरेस्टेड इन इट टू अ लेवल के जहाँ आज हम देख रहे हैं कि तमाम प्रोविंसेस एक दफ़ा फिर साथ बैठकर, और अभी बड़ा एक क्रॉस रोड है, बड़ा माइलस्टोन इस वक्त है, ये जो टाइम है ट्रांजिशन का, क्योंकि अब दुनिया जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के व्हाट्स नेक्स्ट जो है उस गोल की तरफ जा रही है। तो 2022 से लेकर 2030 तक जो टाइम पीरियड है, उसके आखिरी सालों में तो सिर्फ मॉनिटरिंग होगी, एवैल्यूएशन होगी कि टारगेट्स किस तरह पूरे हुए, लेकिन उससे पहले ये इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क्स जो हैं इस वक्त क्वाइट एक्सटेंसिवली पूरी दुनिया में, बाकी कंट्रीज़ में, नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर भी काम कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा SDGs है जो इंटीग्रेटेड है अक्रॉस डिफरेंट SDGs, उसको हिट करता है। और फिर जो हम उसके आज क्लाइमेट चेंज के जो असरात देख रहे हैं, वो आप देखें कि अभी जो एक्सट्रीम इंटेंस फ्लडिंग है मुल्क के अंदर, क्योंकि जो दुनिया है, और ये एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन जो है वो किसी भी डिज़ास्टर की कभी भी किसी डेवलप्ड कंट्री में भी नहीं होती, लेकिन हम हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में इन्वेस्ट करती हैं, बल्कि डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और बजटिंग नहीं होती। तो उस सिलसिले में अभी प्राइम मिनिस्टर ने, मैं वहीं मीटिंग से आ रही हूँ, कि बलूचिस्तान के अंदर पहले तो जो लोग जाँ बहक हुए फ्लडिंग में, जो पूरे प्रोविंसेस, बाकी प्रोविंसेस में भी इस वक्त जो रेनफॉल है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया, उसकी जो ड्रिफ्टिंग पैटर्न है मानसून का, वो भी आप देख रहे हैं कि उसके असरात कैसे हैं। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो इस तरह के क्लाइमेट चेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ के जो दोनों के जो असरात हैं उसके लिए वो सफिशेंट नहीं है। तो वही मीटिंग अभी प्राइम मिनिस्टर ने की कि किस तरह डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, अडेप्टेशन और मिटिगेशन के ऊपर काम किया जाए पाकिस्तान की सतह के ऊपर, और उसमें दुनिया पूरी जो है वो GIS बेस्ड, जियो स्पेशल, रेडार, सैटेलाइट की टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करती हैं, और वही हदायत दी है आज वज़ीर आज़म ने भी कि आप उस रिस्क मैनेजमेंट की तरफ जाएं। रिस्क रिलीफ तो ज़ाहिर है हमने करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट्स की, लेकिन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आई थिंक जो पाकिस्तान है उसमें एक कामयाबी ज़रूर हुई है कि इस हॉल में ख़वातीन की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये वाहिद फोरम है जहाँ जेंडर इनइक्वालिटी मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक काउंटर हो चुकी है, और उस पर मैं भी SDG सेक्रेटेरिएट को मुबारकबाद देती हूँ। फिर स्टेज पे आई थिंक ज़्यादा ख़वातीन की ज़रूरत है। जो यूथ is a very important factor, because 65% of Pakistan is young now, and जो youth, because this is their future, उनकी engagement भी मैं देख रही हूँ कि इस event में बहुत ज़्यादा है। You can see young interns around you working for Sustainable Development Goals Parliamentary Secretariat। तो यही रूह अक्रॉस द बोर्ड जानी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, UC लेवल्स के ऊपर, जो ग्राउंड लेवल है, फिर डिविजनल लेवल है, प्रोविंशियल लेवल है, उसके ऊपर भी अगर यही इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो कि यंग यूथ को इंगेज किया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की पॉलिसी मीटिंग में। आज इस दफ़ा आपने देखा कि ये 2016 में इफ़ आई रिमेंबर पहली दफ़ा SDGs बजटिंग स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान में,
और गवर्नमेंट की सतह के ऊपर SDGs को फंडिंग बजट लाइन दी गई थी, और यही इसका जो जेंडर बजटिंग है, क्लाइमेट चेंज बजटिंग है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट बजटिंग है, ये तमाम चीज़ें जब तक बजट नहीं होंगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इसके ऊपर नहीं होंगे, तो ये अपने हदाफ पूरे नहीं कर सकता। इसके साथ साथ एक आप सबको मालूम होगा, बिकॉज बहुत से चेहरे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर को, तो उसके अंदर भी जो इकोसिस्टम अप्रोच है कि एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक तमाम चीज़ें इकट्ठी होंगी तो आई थिंक उसके जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आ सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ स्टैंड अलोन SDGs agenda. This has to be integrated into various segments, sectors of the society also. आखिर में मैं ये बात ज़रूर करूँगी कि जिन जिन मुल्कों में लोकलाइजेशन ऑफ SDG एजेंडा हो गई, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ SDGs हो गई, करिकुलम इंटीग्रेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हुआ, उन्होंने ही अपने टारगेट्स पूरे किए हैं। और बहुत ही ज़्यादा केस स्टडीज़ मौजूद हैं कि किस तरह करिकुलम के साथ एज अ टूल इस्तेमाल करके आप यूथ को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को इसमें इंगेज करते हैं। इसी तरह जो लोकलाइजेशन है उसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स लोकल गवर्नमेंट के, और फिर मेंबर प्रोविंशियल असेंबलीज़ एंड मेंबर नेशनल असेंबलीज़ जिन जिन जगहों के ऊपर, जिन जिन मुल्कों में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, डेवलप्ड वर्ल्ड में इंगेज हो गई इन पॉलिसी मेकिंग, उन कंट्रीज़ ने भी अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हों या इससे पहले जो एजेंडा था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उनको अचीव किया। एक अच्छी बात यह है, मुझे आते हुए रोमीना बता रही थी, और वो कॉन्शियस इसलिए भी थी क्योंकि जब हमने ये काबिश शुरू की तो उस वक्त ये बड़ा एपॉलिटिकल फोरम था, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होती थी, बिकॉज वी बिलीव्ड कि ये ऐसा एजेंडा है जिसके अंदर अगर पॉलिटिक्स आ गई तो उसमें जो डिसइंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेटेड एजेंडा की वो शुरू हो जाएगी। तो वही अभी मैं देख रही हूँ चेहरे कि तमाम गवर्नमेंट्स, तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इस इवेंट को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं और ज़ाहिर है इस एजेंडा को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। आखिर में जो इन SDGs से रिलेटेड डेवलपमेंट कंट्रीज़ के अंदर जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो गवर्नेंस की आती है, कि आपका जो बजट एलोकेट होता भी है, या बजट एलोकेशन इंटरनेशनल पार्टनर्स, मल्टीनेशनल डोनर एजेंसीज़, बायलैटरल डोनर एजेंसीज़ जो आपको पैसे देते हैं, उसकी जो एलोकेशन के साथ साथ उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, कि जब वो पैसा खर्च होता है तो उसके ऊपर आपका गवर्नेंस का चेक कितना है, तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, और वो सूबों के लेवल पे मॉनिटर होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जितना गवर्नेंस के इशू पिछली दफ़ा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में डेवलपिंग कंट्रीज़ में आए थे, उन पे काफ़ी हद तक प्रोविंशियल लेवल के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस हो गए हैं, लेकिन एक नेशनल लेवल, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर ये जो गवर्नेंस इश्यूज़ हैं इनको चेक होना बड़ा ज़रूरी है। आखिर में जब तक पार्लियामेंटेरियंस इस तरह के एजेंडाज़ में इंगेज और इन्वॉल्व और पॉलिसी डिसीजन में नहीं होंगे, बिकॉज पार्लियामेंट वाहिद अदारा है जो ओवरसाइट का रोल प्ले करता है, एग्जीक्यूटिव भी अकाउंटेबल सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर है। और मैं देखती थी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है वो डोनर एजेंसीज़ के साथ और NGOs के साथ और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है जो ये प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसमें पार्लियामेंटेरियंस को इंगेज नहीं किया जाता था। और पूरी दुनिया में ऐसी एग्जांपल्स हैं और ऐसी केस स्टडीज़ हैं कि जब पार्लियामेंटेरियंस इंगेज होते हैं, लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स इंगेज होते हैं, तो जो उसका आउटपुट होता है, जो उसका रिजल्ट होता है, वो मैनी फोल्ड्स इंक्रीज़ कर जाता है। तो पार्लियामेंट शुड स्टे पुट। रुमीना, इंशाल्लाह अगर आपको किसी किस्म की भी सपोर्ट चाहिए इन दिस, इन माय हम्बल कैपेसिटी, आई एम ऑलवेज देयर। एंड आज प्राइम मिनिस्टर ने भी जब वो फ्लडिंग की डिज़ास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग ले रहे थे, उसके अंदर भी ये है कि पार्लियामेंटेरियंस, अब हमें SDGs एजेंडा इम्प्लीमेंटेशन से SDGs प्रो लेजिस्लेशन की तरफ जाना है, जो अगला स्टेप है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेजिस्लेट करके हम इन गोल्स को अचीव भी कर सकते हैं और ऐसी इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं उस लेजिस्लेशन के ज़रिए, जहाँ जहाँ ब्लॉकेट्स हैं, जहाँ जहाँ बॉटल नेक्स हैं, जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ
قانون سازی کے ذریعے امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے ایز لیجسلیچرز آلسو, ایز ایگزیکٹو, ایز پارلیمنٹ, ایز لوکل گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیوز, ایز سول سوسائٹی کہ وہ لیجسلیشنز کون سی ہیں. ہم ایگزسٹنگ کو ریویو کر سکتے ہیں اور امینڈمنٹس کے ساتھ اس کے اندر چینجنگ کلائمیٹ پیٹرن کے ساتھ ساتھ ہم ان کو قانون سازی کر کے اس میں بہتری لا سکتے ہیں. میں میڈیا کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ایسے ایونٹس میں میڈیا کی پریزنس بہت کم ہوتی ہے. آئی تھنک مائی ایگزسٹنگ پوزیشن آف انفارمیشن منسٹری فورس دیم ٹو کم ہیئر. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. میڈیا کین پلے اے ویری وائٹل رول ان ٹرمز آف اویئرنیس ریزنگ. جتنی زیادہ آگاہی سوشل اسپیس, ڈیجیٹل اسپیس, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں میڈیا کے, ان کے ذریعے یہ آگاہی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم نے پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن کو بھی اس کا پارٹنر بنایا تھا جب یہ ایس ٹی جیز بنا تھا. پپس کی ریپرزنٹیشن میں دیکھ نہیں رہی, آئی تھنک آگے ہے. اچھا, تو وہ بھی بہت ہے کیونکہ انسٹیٹیوشنلائز ویسے ہی ہوگا. تو میڈیا کے حضرات یہاں جو بیٹھے ہیں, بہت سے ایسے اینکرز ہیں جنہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے, ان سب کا شکریہ ادا کروں گی کیونکہ جب تک ہم سب مل کے قوم کی طرح, ایک نیشن کی طرح اس ایجنڈا, اور یہ کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا نہیں ہے, تعلیم دینا, صحت کی سہولیات دینا, انوائرمنٹ, ڈیولپمنٹ, ہیلتھ, انرجی, اکانومی, پلانٹ, وی آل شیئر ایز اے ٹرسٹی فار فیوچر جنریشن. تو یہ تمام لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے. اس کو صرف سیکٹورل آرگنائزیشن کرتے ہیں وہ ایکسپرٹ سائنٹیفک طریقے سے, ورنہ یہ ہمارا نیشنل ایجنڈا ہے. اس کے اوپر ہمیں اکٹھے سب کو اکٹھا کام کرنا ہے. اور ایم ڈی جیز کے بعد ایس ٹی جیز کی ٹرانزیشن اس لیے بہتر ہے کیونکہ تمام اسٹیک ہولڈرز اس میں انگیجڈ رہے ہیں. آپ سب کا ایک دفعہ بہت شکریہ. انشاءاللہ جب آپ بلائیں گے, ان مائی ہمبل کیپیسٹی I would love to represent sustainable development goals agenda in Pakistan. Thank you.